फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बीपी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स. वॉल्टर बीपी के अकॉर्डिंग हमारा साइकोलॉजी का मतलब था ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना और उसको ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करना। अगला था हमारा अकॉर्डिंग टू विलियम एमसी डगहल, साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनिज्म इन होल. विलियम एमसी डगहल के अकॉर्डिंग हमारा साइकोलॉजी का एक साइंस है जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। ठीक है, अगला हम देखते हैं हिस्ट्री। हम कुछ हिस्टोरिकल इवेंट देखेंगे साइकोलॉजी में हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 1879, द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट विल्हेम वुंड. विल्हेम वुंड ने सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एक इस्टेब्लिश की 1879 में। फिर हम देखते हैं 1832 से 1920, वुंड वॉज फर्स्ट टू मेजर द ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी. 1832 से 1920 के बीच में विल्हेम वुंड ने ह्यूमन बिहेवियर को एक्यूरेटली मेजर किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। अगला स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है हमारे साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। ये हमारा टाइम पीरियड था 1867 से 1927 के बीच में। हमारा स्ट्रक्चरलिज्म जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा एडवर्ड बीटी ने दिया था। He believed structuralism as a goal to find out the elements which make up the mind. एडवर्ड बीटी के अकॉर्डिंग ये था कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है उसका गोल होता है फाइंड आउट करना एलिमेंट्स को जो माइंड को फॉर्म करते हैं। He developed a technique to study the human behavior through elements of mind called introspection. हमारा एडवर्ड बीटी का ये मानना था कि स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गोल करता है इंडिविजुअल के माइंड को स्टडी करना उसके एलिमेंट्स के थ्रू, और उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जिसके थ्रू इंडिविजुअल के एलिमेंट्स माइंड के एलिमेंट्स को स्टडी करके उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जो उसने टेक्निक बनाई थी उसे हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अगला आएगा हमारा जेस्टार्ट साइकोलॉजी 1880 टू 1943। 1912 में मैक्स वर्दीमियर आए थे, उन्होंने बोला दे बिलीव्ड स्ट्रक्चरलिज्म एज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट एज माइंड कैन नॉट बी डिवाइडेड. जेस्टार्ट साइकोलॉजी ये बोला गया कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और इंडिविजुअल के माइंड को डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो एक वर्किंग एक एज अ होल वर्क करता है, उसको पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। They argued that mind could be thought of as resulting from the whole pattern of sensory activity and the relationship and organization within pattern. उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया कि हमारे जो ब्रेन है वो सारी सेंसरी एक्टिविटी को कंबाइन करके एक पूरा पैटर्न क्रिएट करता है, वो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा था फंक्शनलिज्म 1880 टू 1963 को हम फंक्शनलिज्म बोलते हैं। जॉन डेवी जेम्स आर एंजले दो साइंटिस्ट है जो इस टाइम पीरियड में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को दिया था। दे बिलीव दैट साइकोलॉजी शुड डू what the mind and behavior should do. They perform experiment on the way in which learning memory. इन फंक्शनलिज्म कॉन्सेप्ट में ये मानना था कि साइकोलॉजी वही करता है जो हमारे माइंड और बिहेवियर करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग्स को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बिहेवियरिज्म। ये हमारा 1880 टू 1960 में था। ये हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे इस कॉन्सेप्ट को देंगे जॉन डब्ल्यू वॉटसन। He believed that psychology is the science of human and animal behavior and it should be restricted to that only. इनका मानना था हमारा साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की स्टडी है और ये सिर्फ वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है और कोई भी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साइको एनालिसिस। ये हमारा सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, टाइम पीरियड 1880 टू 1970 हमारा यहाँ पे आएगा। What we do and think result from urges and drive. सिगमंड फ्रॉइड का ये कहना था कि हम जो भी चीजें करते हैं या सोचते हैं वो हमारी अर्जेस और ड्राइव से मोटिवेट होती हैं, वहीं से वो
कंट्रोल होती है, वहीं से वो डेवलप होती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं रेलेवेंस टू नर्सिंग, हमारा साइकोलॉजी का नर्सिंग में क्या रेलेवेंस है। सबसे पहला, इट विल हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड हर सेल्फ एंड सेल्फ। सबसे पहला, हमारा जो साइकोलॉजी वो हेल्प करता है नर्स को खुद को समझने में, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ को समझने में, ठीक है। अगला, साइकोलॉजी विल हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन बाय ब्रिंगिंग चेंज इन एनवायरमेंट। साइकोलॉजी स्टूडेंट नर्स को हेल्प करता है सिचुएशन को चेंज करने में, इन्वायरमेंट को चेंज करके, ठीक है। हेल्प टू अंडरस्टैंड दस, ये भी नर्सिंग स्टूडेंट को हेल्प करता है दूसरों को अंडरस्टैंड करने में, जैसे कि ये पेशेंट्स को समझ अंडरस्टैंड करने के लिए नर्सेस को बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। अगला है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड। हमारे एक बॉडी और माइंड के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप। हमारा साइकोलॉजी के स्कोप्स हम देखते हैं। सबसे पहला, प्योर साइकोलॉजी। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क एंड हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। प्योर साइकोलॉजी जो हमारी होती है, हमारी फ्रेमवर्क को क्रिएट करती है, हमारे थ्योरीज को फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसके कुछ सब थ्योरीज है। सबसे पहला है जनरल साइकोलॉजी। इट डील्स विद फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट। हमारा जनरल साइकोलॉजी डील करता है साइकोलॉजी के फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल से, ठीक है, जो कि बिहेवियर की स्टडी में हेल्प करते हैं। अगला आएगा अब नॉर्मल साइकोलॉजी। इट डील्स विद बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। इट स्टडी मेंटल डिसऑर्डर्स, देयर कॉज एंड ट्रीटमेंट। हमारा ये हेल्प करता है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर है, जो अनयूजुअल बिहेवियर है, उनको स्टडी करने में, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी। इट डील्स विद ग्रुप बिहेवियर एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर्स। सोशल साइकोलॉजी हमारा इंडिविजुअल जो एक ग्रुप है उनकी स्टडी, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, उनके बीच में रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। अगला आएगा फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन, सेंस ऑर्गन्स। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का मतलब है ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जो हमारे साइकोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं उनको, उनके फंक्शन को हेल्प करने में, उनके फिजियोलॉजिकल बेसिस को हेल्प करने में अंडरस्टैंड, जैसे कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन उस सेंस ऑर्गन्स का, ठीक है। अगला आएगा पैरासाइकोलॉजी। इट डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, कॉजेस ऑफ रिबर्थ, टेलीपैथी। जियोसाइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, सॉइल बिहेवियर। हमारी जियो साइकोलॉजी हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट और हमारे बिहेवियर के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू बिहेवियर, ठीक है। अगला आएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द वेज एंड मीन्स ऑफ कैरिंग आउट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। हाँ, जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी होती है हमारे मेथड देता है हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक मेथड को, ठीक है। अगला आएगा अप्लाइड साइकोलॉजी। द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी फाइंड्स इट्स प्रैक्टिकल शेप। हमने जो थ्योरी जनरेट की थी प्योर साइकोलॉजी, अब उसका हम यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे एक न्यू वे में, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट ट्राइज टू एक्सप्लेन द अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब जो हमने थ्योरीज और प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं साइकोलॉजी में, उनको हम एजुकेशनल एरिया में अप्लाई करेंगे, स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, इस तरीके से, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट डिस्क्राइब्स द कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पेशेंट एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट। ये हमारा हेल्प करता है पेशेंट के मेंटल बिहेवियर को स्टडी करने में, उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, और उसके ट्रीटमेंट और कॉजेस को अंडरस्टैंड करने में। अगला इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इट ट्राई टू सीक एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट आएगा लीगल साइकोलॉजी। इट ट्राइज टू स्टडी बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल, विटनेसेस। लीगल साइकोलॉजी मतलब यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं क्रिमिनल्स और इन सभी के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। हमारा इसका हम यहाँ पे रूट कॉज जो होता है प्रॉब्लम का, उसको फाइंड आउट करने की हेल्प करते हैं मेनली। मिलिट्री साइकोलॉजी, इट इज़ कंसर्न विद यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन मिलिट्री साइंस, हाउ टू कीप मोरल ऑफ सोल्जर्स एंड सिटीजन हाई ड्यूरिंग वॉर टाइम। मिलिट्री साइकोलॉजी का मतलब यहाँ पे हम साइकोलॉजी का यूज़ मिलिट्री में करते हैं, कि हम किस तरीके से अपने जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनका मोरल अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे वॉर टाइम में हम उनको और उनका मोरल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इट रिलेट इटसेल्फ विद यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन स्टडिंग पॉलिटिक्स एंड ड्राइविंग पॉलिटिकल गेन्स।
पॉलिटिकल साइकोलॉजी का मतलब ये हम पॉलिटिक्स में इसका यूज़ करते हैं लोगों के माइंड को स्टडी करने के लिए, उनको कैसे अपनी तरफ गेन करना है, कैसे उनको अट्रैक्ट करना है, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, जैसा ये चार्ट देख सकते हैं, ये हमारा एक चार्ट है जिसमें हम देख सकते हैं सारी साइकोलॉजी हमारी एक साथ आ गई। हमारा ये स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ये हम चार्ट एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।